पाकिस्तान को जिस तरह से जादू टूनों पे चलाया गया, शुरू से ओवर एम्बिशियस थी। अच्छा। ये बात अभी उनकी शादी नहीं हुई थी इमरान खान साहब से, मैं तब से उनको जानती हूँ। हम तो चीफ मिनिस्टर किसी को नहीं देंगे, इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। हाय अल्लाह जी, हमारे इमरान खान का जो है वो चिया सीड्स बंद हो गए, चला दें, ये तो हाल है। वैसे वो बहुत बहादुर है, डट के खड़ा है। मौसूफ शुन्ना का नालायक और निकम्मे तो थे ही थे, करप्ट भी थे। इस तरह नहीं उस तरह भी नहीं हुआ ही नहीं आज प्रॉब्लम ये ना इस तरह का हुआ ना उस तरह का। मुझे किसी ने रोते हुए देखा था कभी, मैंने कभी जाके हाँ चुकी हुआ है मेरे पे। मरियम नवाज औरत होते हुए ना वो एल शेप का जो बैरक होती है ना, उसके ऊपर चादर डाल के वो इस्तेमाल करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खरल। नाज़रीन, पंजाब में हर रोज़ हमें कोई एक नए मनसूबे का इफ्तिताह देखने को मिलता है और हुकूमत ये दावेदार है कि जब इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो पंजाब एक मिसाली मनसूबा होगा और आवाम खुशहाल होंगे। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम ये बताएं कि 5 साल बाद क्या आपके पास प्लान्स हैं कि आवाम खुशहाल होंगे, जो सूबा है वो मिसाली होगा? बहुत शुक्रिया हैदर, बहुत बड़ा मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछ लिया तुमने। अभी तो 1 साल के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं सारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की, वो बड़ी ऑब्वियस हैं। वो महंगाई कम करने से लेकर, रोटी की कीमत कम करने से लेकर, सेहत तालीम के मंसूबे, अपनी छत अपना घर, सोलर प्रोग्राम, मुफ्त अद्वियात जो है वो घरों पे लोगों के, उसके बाद ये धीरानी प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, मिनॉरिटीज़, तो ये सब जितने सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं पंजाब के अंदर, उन सब की अपलिफ्ट के लिए काम हो रहा है और 1 साल के अंदर एक विजिबल चेंज है बाकी सूबों की निस्बत। सो मैं बड़ी अल्लाह पाक से बहुत आजिज़ी से मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 साल के बाद पंजाब जो है उसका कोई मैच नहीं होगा दूर दूर। अच्छा, ये आपको लगता है कि 5 साल बाद ये इंशाल्लाह ये दिख रहा है, मतलब इट्स रिटन ऑन द वॉल्स। अभी 1 साल के अंदर जो है 1 साल की पेस को कोई मैच नहीं कर सका, तो 4 साल अगले आने वाले कौन सा मनसूबा आपको लगता है कि वो पंजाब को बदल देगा अभी तक? जो देखो, कोई एक मनसूबा नहीं होता जो सूबे को बदल दे। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी होकर एक सूबे को बदलने के लिए काम करती हैं। यानी महंगाई के ऊपर काम करना वो एक और चीज़ है, सेहत के मनसूबे, नए अस्पताल जो बन रहे हैं वो एक और चीज़ है, तालीम के ऊपर जो नए रिफॉर्म्स CM लेके आई हैं, जो स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिल रहे हैं, उसके बाद जो अपनी छत अपना घर में लोगों को छतें मिल रही हैं, जो सोलर प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को सोलर मिलेंगे, बिजली के बिलों में कमी आएगी। उसके साथ साथ ये जो हमारे स्पेशली जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, उनके लिए जो है उनको हिम्मत कार्ड दिया जा रहा है। मिनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो एक मतलब एक सीरीज़ ऑफ थिंग्स हैं कि जो मिलकर जो है वो ये करती है। एक शोबे के अंदर काम हो, बाकी शोबे नज़रअंदाज हों, ऐसे इससे तरक्की नहीं होती। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई नया मनसूबा आ रहा है, इससे आपकी जो जमात है उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई मकबूलियत में इजाफा हो रहा है? यकीनन इसमें तो मतलब ये तो बड़ा एक सिंपल सी बात है कि आप जब लोगों को तकलीफ़ से निकालेंगे, आप जब लोगों को रिलीफ देंगे, तो लोग हुक्मरान क्यों चाहते हैं? लोग हुक्मरान इसलिए चाहते हैं ना, हुक्मरान होते भी इसलिए हैं कि वो आपकी ज़िंदगियों में बेहतरियाँ ला सकें, वो आपकी ज़िंदगियों को आसान कर सकें, वो आपके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकें, और वो जो है वो चीफ मिनिस्टर कर रही हैं। और जिस गरीब आदमी को घर पर दवाई मिल रही है ना, वो CM को वोट ज़रूर डालेगा। जो रेडी वाले हैं, जो बेचारे रुल रहे होते थे, थकी हुई बेचारी टूटी हुई रेडियाँ जो है उनके पास होती थी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक पूरे रेडी बाज़ार खूबसूरत तरीके से एक वो बना के दिए गए। वो रेडी वाले जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को दुआएं भी देते हैं, वो साथ जो है यकीनन उनकी कारकर्दगी को भी सराहेंगे। तो ये यकीनन जो आप करते हैं, जो बोते हैं वो काटते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो एक मेहनत के साथ बो रही हैं, और फिर अब देखिए ना, स्कूल कॉलेजेस में वो जा रही थी और स्कूल कॉलेजेस में जाने से लोग इनसिक्योर हो रहे थे, और वो ठीक इनसिक्योर हो रहे हैं कि जिनका ये दावा था कि जी यूथ हमारे साथ है, और यूथ जो है वो उनको बड़े जो है तरीके से उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी। उन बच्चों को जो है फितना फसाद के लिए फेक न्यूज़ और फेक पोस्टों पे जो है वो रिलाई कर करके उनको जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बनाया जा रहा था। तो वो बच्चे जो है वो पाकिस्तान की तरफ वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वतन हमारा है, हमें 5 माह इसके जो चीफ मिनिस्टर ने उनको पढ़ाया है, और ये हर जगह
पढ़ा जा रहा है, तो यकीनन यही तो तमाम चीज़ें हैं। एक जब वो गई थी और पंजाब की माँ आ गई, हाँ, इस हवाले से भी बड़ी तनकीद की जा रही है तनकीद opposition की नहीं, जानिब से। वो इनसिक्योरिटी, उसको तनकीद नहीं कहते, उसको इनसिक्योरिटी कहते हैं। और इनसिक्योरिटी है इनसिक्योर्ड लोगों की जो डर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से, जिनको अच्छा। खौफ आ रहा है उनकी मकबूलियत से। और वो जो है वो पहले उन्होंने नानी के नाम का मजाक बनाया था, अब वो माँ जैसे पाक रिश्ते को जो है उसको भी वो मजाक बना रहे हैं। तो वो बेचारे मतलब उनके लीडर की ज़िंदगियों से जो हमने देखा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, उस बेचारे को माँ बहन बेटी पता ही नहीं है, तो शायद नीचे वालों को भी नहीं पता, तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ताजर बरादरी जो है कराची की, वो कह रही है कि हमें वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज़ चाहिए, तो आप दे रहे हैं? आप नहीं, हम तो अपनी चीफ मिनिस्टर किसी को नहीं देंगे। इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगी और फिर वो जो है वो सारे पाकिस्तान को देखेंगे। बड़ी बात कह दी आपने। नहीं, यकीनन उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहिए, बनेंगी भी इंशाल्लाह। ये वक्त क्या होगा ये अल्लाह पाक को पता है या पार्टी को पता है, लेकिन जिस तरह से वो डिलीवर कर रही हैं पंजाब के अंदर, ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, KPK के अंदर बलूचिस्तान के जो है वो लोग वो भी कहते हैं काश हमारे पास ऐसी चीफ मिनिस्टर होती, काश हमारे पास ऐसी हुक्मरान होती। तो ये उनकी जो एक पर्सोना बन रहा है उसमें यकीनन एक अल्टीमेट गोल तो एक जो लीडर है उसका फिर प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, और चीफ मिनिस्टर साहबा के अंदर पूरे गुण मौजूद हैं वज़ीर आज़म बनने के। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला वो चीफ मिनिस्टर बन के तो सिंध में तो हम नहीं भेजेंगे, वज़ीर आज़म बना के ज़रूर भेजेंगे। वज़ीर आज़म बना के बेचारे खामखा इनसिक्योर हो गए हैं सिंध वाले, एक मतलब अज़राए मजाक एक जो है वो 2-3 जो ताजर थे उन्होंने ये बात कर दी, और उन्होंने एक्चुअली वो एक नहीं, उनको कुछ acknowledgement लगा है तो उन्होंने कहा है ना कि हमें वो दे दें। नहीं, मैं उनकी जो इनसिक्योर हो रहे हैं बेचारे सिंध हुकूमत वाले, मैं उनकी बात करी, वो खामखा इतना इसको दिल पे ले गए। वो मतलब बयानात देने की बजाय और तकलीफ़ में मुब्तला होने की बजाय अगर वो अपनी कारकर्दगी को और बेहतर करें, चीफ मिनिस्टर साहबा को जो है जो पंजाब में जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं उसको कॉपी करें तो बेहतर हो जाएंगे हालात। अच्छा, आपने काफ़ी वक्त जो वज़ीर आला पंजाब के साथ गुजारा है, तो आपको लगता है कि वज़ीर आला बनने के बाद उनमें कोई ऐसी तब्दीली आई हो जिससे वो आवाम की जो खिदमत है मज़ीद जो जज्बा आया हो? रोज़ देखती हूँ मैं ये, मतलब फ्रैंकली बात बताऊँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो इतनी तैयार है। अच्छा। इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी हम एक साथ थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एक रेडीमेड मटेरियल है, इस वक्त चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, और पूरी तैयारी के साथ जो है वो जब उनने इलेक्शन के बाद हमें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, उसके बाद जो है वो हर शोबे के ऊपर वो अपना रोड मैप लेके बैठी हुई थी कि मुझे 1 साल में कहाँ जाना है, मुझे अगले 3 साल में कहाँ होना चाहिए, सूबे को अगले 5 साल में मैं कहाँ ले जाना चाहती हूँ। तो ये एक पूरी एक जो तैयारी थी उनकी अपने विजन के साथ, और इसमें मैं यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब को ज़रूर जो है वो याद करना चाहती हूँ, बिकॉज़ इस सारे विजन के पीछे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन एज वज़ीर आला पंजाब रही है, फिर 3 दफ़ा अल्लाह पाक ने उनको जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया इस मुल्क का। तो उनकी जो वो पंजाब के अंदर देखना चाहते हैं, जो उनका एक विज़न है, जो उनकी एक स्टडी है पंजाब के हवाले से, वो उसके ऊपर बहुत ब्रीफ करते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा को गाइड करते रहते हैं, और उनकी गाइडेंस पे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आगे बढ़ी है। अभी तक जो मनसूबे शुरू किए गए हैं, मरियम नवाज़ साहिबा को अपना शुरू किया हुआ मनसूबा कौन सा फेवरेट लगता है कि ये जो मनसूबा है दिल के बहुत करीब? हर सेक्टर में उनको ये लगता है। अब जैसे धी रानी प्रोग्राम है, उनको वो कहती है मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज बच्चियों की जब वो शादियाँ होकर अपने घरों में जा रही हैं, उनके माँ बाप जिस तरह से दुआएं जो है वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, साथ वो चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं, फिर जब वो माइनॉरिटी से मिलती हैं तो वहाँ पे जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपने हमारे हालात बेहतर करने के लिए कोशिश की है, वो कहती हैं ये भी मैं। तो पंजाब में रहने वाला हर बंदा और पंजाब में आम आदमी के लिए भलाई के लिए उठाया गया हर कदम उनको अपने दिल के करीब लगता है, और यही एक चीफ मिनिस्टर की निशानी है कि ये नहीं हो सकता कि 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया बाकी सारे शोबों को आप नज़रअंदाज कर दें। कोई एक शोबा ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर आपकी पावर्टी एलिवेशन तक, कोई ऐसा काम नहीं है जो चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो ना कर रही हो और उसके ऊपर अल्लाह पाक उनको कामयाबी ना दे रहे हो। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान को जिस तरह से जादू टूनों पे चलाया गया, शुरू से ओवर एम्बिशियस थी। अच्छा। ये बात अभी उनकी शादी नहीं हुई थी इमरान खान साहब से, मैं तब से उनको जानती हूँ। हम तो अभी चीफ मिनिस्टर किसी को नहीं देंगे, इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगी। हाय अल्लाह जी, हमारे इमरान खान का जो है वो चिया सीड्स बंद हो गए, चला दें।
ये तो हाल है। वैसे वो बहुत बहादुर है, डट के खड़ा है। मौसूफ नालायक और निकम्मे तो थे ही थे, करप्ट भी थे। इस तरह नहीं उस तरह भी नहीं हुआ ही नहीं एहतजाज। प्रॉब्लम ये ना इस तरह का हुआ ना उस तरह का हुआ। मुझे किसी ने रोते हुए देखा था कभी, मैंने कभी जाके हाँ चुकी हुआ है मेरे पे। मरियम नवाज औरत होते हुए ना वो एल शेप का जो बैरक होती है ना उसके ऊपर चादर डाल के वो इस्तेमाल करती थी। वेलकम बैक। अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से। अब थोड़ी सी मैडम PTI के हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार भी रहे पंजाब के वज़ीर आला, क्या आपको लगता है कि क्या नुकसान किया उन्होंने पंजाब का? मैं कहती हूँ कि इररिपेयरेबल नुकसान किया उन्होंने। मौसूफ नालायक और निकम्मे तो थे ही थे, करप्ट भी थे। और एक होता है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, और जहाँ पर शहबाज साहब पंजाब को छोड़ के गए थे वहाँ से वो मौसूफ 10 साल पीछे ले गए हैं पंजाब को। और इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक होता है ना फायर फाइटिंग करनी पड़ी बहुत सारी जगहों पर। तो मतलब कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। महकमों में लोगों को काम करने की आदत नहीं रही। ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा तो महकमे भी काम क्यों ही करेंगे। और ना कोई पॉलिसी है ना कोई प्लानिंग है। जो दिल किया वो यहाँ पर जो है वो करके चले गए। सो कोई मैच ही नहीं है वो। अगर शहबाज साहब वाला पंजाब मिलता चीफ मिनिस्टर को तो अभी तक 1 साल के अंदर जो है वो हम शायद मतलब कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। अभी तो पंजाब को ट्रैक पे लाना, पंजाब की जो इदारे हैं उनको दुरुस्त करना, पंजाब की जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको बेहतर करना, अभी इसके ऊपर जो है उनका बहुत फोकस है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो PTI है क्या वजह थी कि उस्मान बुज़दार को उन्होंने हटाया नहीं, वज़ीर आला रहने दिया, तो इतना नुकसान भी हुआ? सबसे बड़ा नुकसान आप हुकूमत में क्या नज़र आ रहा है आप? नहीं, मैंने तो गुजारिश की कि कोई चीज़ बची नहीं पंजाब के अंदर। रेट लगे हुए थे DC AC लगाने के। अच्छा। हर महकमे में जो है वो अपॉइंटमेंट का रेट होता था। और अब जब KPIs की गवर्नेंस आई है, जब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चीफ मिनिस्टर ने रखे हैं DC ACs को, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो नहीं परफॉर्म करेगा उसकी बाकायदा नंबरिंग होती है। इसी तरह पुलिस की भी है। तो वो ये गवर्नेंस का मॉडल इसलिए लोगों के लिए बहुत नया है बिकॉज इस तरह से कभी ना किसी सूबे ने किया है ना कभी पंजाब में इसके बारे में जो है वो कभी सोचा भी गया। और वो क्यों नहीं हटाया गया इसका जवाब तो PTI दे सकती है। लेकिन जो हमें उस वक्त समझ में आ रहा था, जो हम देख रहे थे, 8-10 कैंडिडेट रेडीमेड फिर रहे थे अच्छा। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो वो बुज़दार को हटाते तो फिर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स नाराज़ हो जाते। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा यही नलायक जो है, ऊपर भी नलायक वैसे बैठा हुआ था तो नीचे नलायक को जोड़ी बनी हुई थी। ठीक था। किसी दौर में आपकी भी दोस्ती रही है बुशरा बीबी से, कैसी खतून? दोस्ती नहीं, मेरी उनके साथ एक्विटेंस थी। मैं उनको हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू मैं उनको जानती थी। हमारा मुलाकातें भी काफ़ी रही हैं इस हवाले से। लेकिन अच्छी खातून है। खातून होते हुए तो मैं ज़ाहिर है किसी को वो नहीं कह सकती, लेकिन शुरू से ओवर एम्बिशियस थी। अच्छा। ये बात अभी उनकी शादी नहीं हुई थी इमरान खान साहब से, मैं तब से उनको जानती हूँ। ओवर एम्बिशियस थी वो, बहुत जल्द बहुत कुछ हासिल करने का शौक था उनको। और वो शौक जो है वो उनको खातून अव्वल बना के जो है वो उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन बस इतना ही कहूँगी उनके बारे में। दुख नहीं होता कि अब वो जेल में हैं और आपकी दोस्ती भी रही है? क्या कहना चाहेंगी, पैगाम क्या देना चाहेंगी? नहीं, पैगाम मैंने उनको क्या देना है, दुख वाली बात नहीं है। दुख वाली बात इस पे ज़रूर होती है कि उनको ये हीरो के कारोबार नहीं करने चाहिए थे। वो एक तरफ तो हमें सुनाया जाता है कि दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं, वो दीन की तरफ माइल हैं। वो तो हर वक्त रोज़े पे होती हैं, हर वक्त वो बैठी होती हैं मसल्ले के ऊपर। तो फिर हीरो का कारोबार क्यों कर रही थी? फिर वो जो है वो तोहफे आने दो, आने वाले की जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखना, बाहर जाने वाली चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है। वो ऑडियो आपने सुनी हुई है। फिर उनको जो है वो लोगों को गद्दारी से भी लिंक कराने का शौक़ था। वो पूरी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे। फिर कहती है मैं बापर्दा जो है वो गैर सियासी खातून हूँ। तो इस पर अफसोस होता है कि उनको जो वो थी उनको वही रहना चाहिए था। और मज़हब का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो उन्होंने किया है, पहले तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आने के लिए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को जिस तरह से जादू टूनों पे चलाया गया, जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो होती थी पता नहीं फाले निकाल के ये क्या करके, ये उनको नहीं करना चाहिए था। इसमें मुझे अफसोस होता है। अच्छा, आप पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है कि आप जो PTI के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में भी अक्सर तकरीरों में FIRs हो रही हैं झूठी उन पे, और वो यही रोना रो रहे हैं। नहीं, झूठी तो मतलब उनके कहने से तो झूठ नहीं हो जाएगा ना। अगर आपने 9 मई की दहशतगर्दी की है तो आपने की है,
उसको आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप 26 नवंबर को जो है वो आपने यलगार की है, आपने पुलिस वालों को मारा है तो मारा है, वो आपने किया है, उसको इनमें से किसके ऊपर जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने का केस है? इनमें से किसके ऊपर जो है वो जाली हीरोइन डाली गई है? किसी के ऊपर नहीं। इन्होंने जो किया है वो FIRs हो रही हैं, और उन FIRs के ऊपर फिर दूसरी बात ये तो बहादुर बहुत है ना। मेरे पे जब मैं अपोजिशन में थी मेरे पे 14 FIRs हुई थी, गद्दारी बगावत समेत। मुझे किसी ने रोते हुए देखा था कभी? मैंने कभी जाके हाँ चुकी हुआ है मेरे पे FIR, मैं कहती थी इट्स ओके, मेडल है मेरे लिए। तो भाई मतलब तो कोई बात नहीं, थोड़ा हौसला ही, मैं मर्द वाली बात नहीं कहना चाहती, लेकिन हौसला करे भाई, रोने वाली क्या बात है इसमें? बानी PTI का फ्यूचर क्या देख रही है? जेल सारी जिंदगी अब जो बाकी है वो जेल में गुजारेंगे। मुझे नहीं पता था कि जिंदगियों के फैसले मैं नहीं कर, अल्लाह पाक की ज़ात करती है, लेकिन जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको काटनी है, और वो काट के ही उनको बाहर आनी है। उनके लिए कोई बैरूनी आका उनकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, उनके लिए कोई बैरूनी साजिशें जो वो तैयार करा रहे हैं अपने यूट्यूबर्स के साथ बैठ के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो जेल तो उनको काटनी है, हौसले से करें। वैसे इतनी VIP जेल वो काट रहे हैं, मरीम नवाज़ को जो है वो जिस तरह की जेल मिली थी, जिस तरह वो खातून होते हुए जेल काट के आई है, इमरान खान तो PC के एग्जेक्टिव स्वीट में रहता है। वो तो कहते हैं कि बड़े मुश्किल हालात हैं। वो देखी ना तस्वीरें, आपने तस्वीरें देखी है ना? देखी हुई। उसमें इम्पोर्टेड जो है चॉकलेट से लेकर नट्स से लेकर और TV और बेड, और उनके लिए तो जो है एक दिन के अंदर अटैच्ड बाथ बना था। अच्छा। मरीम नवाज औरत होते हुए ना वो L शेप का जो बैरक होती है ना, उसके ऊपर चादर डाल के वो इस्तेमाल करती थी। तो मरीम नवाज को ये सहूलत भी नहीं थी। नो, बिल्कुल नहीं। उनको एक वार्डन ने एक दफ़ा कहा कि जी आप एप्लीकेशन लिख दें, आपको B क्लास दे देते हैं। वो मेरे पास आज भी उनका वो लेटर मौजूद है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। मतलब वो वैसे और यहाँ पे ये हर अदालत में भागे जाते हैं, हाय अल्लाह जी हमारे इमरान खान का जो है वो चिया सीड्स बंद हो गए, चला दें। ये तो हाल है। वैसे वो बहुत बहादुर है, डट के खड़ा है। तो अब मुज़ाकरात भी ज़ाहिर ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? कोई नहीं, हालात ठीक है, हर हुकूमत अपना अपना काम प्रेशर नहीं आएगा? अब वो कह रहे हैं कि एहतजाज फिर करेंगे हम। नहीं, हमारे तो बिल्कुल ही प्रेशर नहीं होता। पंजाब में बंदा ही कोई नहीं निकलता, तुम्हारा तो वैसे जिस दिन के एहतजाज में निकलते हमारा छुट्टी डे होता है। अच्छा। आप भी यहाँ होते हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, हम तो छुट्टी मना रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, चिल कर रहे थे, बंदा बाहर निकलना कोई नहीं, तो हमें मतलब कोई मसला ही नहीं। वो KPK से चंद सरकारी मुलाजिम हमने लेके आने होते हैं, वो मेरा ख्याल है अब ये भी 8 फरवरी को भी सवाबी के अंदर जो है वो अब इनको समझ में आ गई है, पंजाब से और कहीं और से बंदा निकलना नहीं, तो जो सरकारी वसाइल हैं वो सवाबी में इस्तेमाल करके इनको ये जलसा करना है, तो ठीक है ना, अपने सूबे में करें। और दूसरी बात, मैंने उस दिन सवाल भी पूछा था कि इमरान खान को सजा हुई, कितने लोग बाहर निकलते थे? KPK में कितने? पंजाब में तो खैर छोड़े ना, पंजाब में तो कोई निकलता ही नहीं। KPK में कितने लोग निकले थे? कितने एहतजाज हुए थे? अब तो ज़ाहिर कम ही निकलते हैं। नहीं, एहतजाज हुआ था कोई? नहीं, इस तरह तो नजर नहीं आया। इस तरह नहीं, उस तरह भी नहीं हुआ ही नहीं एहतजाज। प्रॉब्लम ये ना इस तरह का हुआ ना उस तरह का हुआ, एहतजाज हुआ ही नहीं। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो। पाकिस्तान को जिस तरह से जादू टूनों पे चलाया गया, शुरू से ओवर एम्बिशियस थी। अच्छा। ये बात अभी उनकी शादी नहीं हुई थी इमरान खान साहब से, मैं तब से उनको जानती हूँ। हम तो अभी चीफ मिनिस्टर किसी को नहीं देंगे, इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। हाय अल्लाह जी हमारे इमरान खान का जो है वो चिया सीड्स बंद हो गए, चला दें। ये तो हाल है। वैसे वो बहुत बहादुर है, डट के खड़ा है। मौसूफ का नालायक और निकम्मे तो थे ही थे, करप्ट भी थे। इस तरह नहीं, उस तरह भी नहीं हुआ ही नहीं एहतजाज। प्रॉब्लम ये ना इस तरह का हुआ ना उस तरह का हुआ। मुझे किसी ने रोते हुए देखा था कभी? मैंने कभी जाके हाँ चुकी हुआ है मेरे पे। मरीम नवाज औरत होते हुए ना वो L शेप का जो बैरक होती है ना, उसके ऊपर चादर डाल के वो इस्तेमाल करती थी। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैडम, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी धमकियाँ लगा रही है आपको कि पीछे हट जाएंगे, तो हट गए तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? कोई बात नहीं, हो जाए, ठीक है। देखिए ना, उन लोग जब हुकूमत में आए थे उन्होंने कहा कि वो मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाने के लिए, मुल्क के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ बैठे हैं। तो अगर उनको लगता है कि मुल्क जब जहाँ टेक ऑफ की पोजीशन पे आ गया है, अब उनके पास याद है वो इकॉनमी पे बात नहीं करते। अच्छा। क्योंकि इकॉनमी बेहतर हो गया है तो ज़ाहिर है उस पर बात नहीं होती। तो वो अगर मुल्क को जो है वो ऐसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो मर्जी है उनकी। मतलब वो पीछे हटेंगे, हुकूमत ख़त्म होगी, तो आपको लगता है कि मुल्क को नुकसान होगा? नहीं हटेंगे, मतलब कहते रहते हैं, कोई बात। डरा रहे हैं?
नहीं, कुछ डरा लेना नहीं चाहते रहे, हैं? कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नहीं तो आपसे वो जो कहते हैं मान क्यों नहीं जाते? क्या? आपके मुज़ाकरात होते हैं, मीटिंग्स होती क्या हैं। मान जाए? DCAC मैंने बताया आपको कैसे लगते हैं KPIs के साथ। मैंने आपको बताया है कि MPs अपने MPs MNAs के कहने के ऊपर कोई कांस्टेबल तक ट्रांसफर नहीं होता। मैडम बाकियों के कहने पे कैसे हो जाएगा? 2-3 मांग रहे हैं, दे दें, मसला हल करें। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए रूल्स होते हैं, कोई जब आपने एक मॉडल गवर्नेंस का बनाया है, मैं तो बल्कि उनको ऑफर करूंगी कि गवर्नेंस का मॉडल जो है वो ज़रा स्टडी करें और अच्छा। कोशिश करें कि जहाँ सिंध के अंदर भी बहुत हालात ख़राब होते हैं इस तरह से गवर्नेंस के मामलात पे, अगर यही मॉडल वहाँ पे कॉपी करें तो बेहतर हो जाएंगे वहाँ पे भी हालात। गवर्नर पंजाब जो हैं सरदार सलीम हैदर, वो बड़ी तनकीद करते हैं, उनके बयानात आए रोज़ सामने आए होते हैं, आप क्यों खामोश? चूँकि गवर्नर साहब वेले, उनके पास कुछ ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं, तो वो मतलब अपना दिल लगा ही रखते हैं। तो मैंने गवर्नर हैं, बिल थोड़ी नहीं नहीं, उन्होंने वो भी कहा ना, उन्होंने कहा मैं अपोजिशन का रोल अदा कर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन को कहा था, मैंने कहा भाई मुझे गुजारिश ये है कि आप गवर्नर हैं, आप अपोजिशन का रोल अदा कर नहीं सकते। एक गवर्नर जो है वो अपोजिशन का रोल अदा नहीं करता, और अगर अपोजिशन का रोल अदा करना है तो गवर्नर हाउस से बाहर चले जाएँ, जाके अपना अपोजिशन का रोल अदा करें, हमें क्या एतराज़ है। तो वो गवर्नर साहब जो है ना, वो उनको ये लगता है कि ये इस तरह के हवाई फायरिंग करके वो मरीम नवाज साहिबा को या उनकी हुकूमत को जो है वो डिफेंसिव कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुलाकात है हो रही है वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर साहब के साथ, कोई मामला बेहतर हो जाएं वो? नहीं, ऐसी कोई मामला है नहीं भाई, मतलब जिसके ऊपर मुलाकात बिल्कुल हो सकती है जब रिक्वायर्ड हो, बट ये रिक्वायर्ड हो ना, मतलब आप देख ही रहे हैं चीफ मिनिस्टर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो कभी किसी मंसूबे पे मीटिंग कर रही हैं, कभी किसी पे कर रही हैं। अब ये बताएं ये मीटिंग ज़रूरी है कि नहीं? तो वो काम ही कर रही है ना, तो वो काम कर रही है, गवर्नर साहब को उनको सपोर्ट करना चाहिए। पंजाब में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगी? मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है? नून लीग उन्हें स्पेस नहीं दे रही? इस स्पेस मतलब ये कोई केक है जो मैं उसको काट के हम अपने हिस्से का केक उनको दे दें? सियासत है, वो करें सियासत। अगर उनको लगता है कि इस तरह से तो ज़बानी बयानबाजी से और उससे जो है उनका वोटर जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, उनका वोटर तो सारा चला ही PTI की तरफ गया हुआ है। अच्छा, तो वो PTI से ले आए ना अपना वोटर, वो हमारी तरफ फायरिंग करके क्या कर रहे हैं? तो मतलब उनके स्ट्रेटजी गलत है मेरे मुताबिक। नहीं आप स्पेस देंगी इसलिए तो वो मांग रहे हैं कि हम उनके काम होंगे, फंड्स होंगे, फिर वो थोड़ा सा काम करेंगे तो आवाम उनकी तरफ आएंगे। नहीं देखिए, हर एक हलके के अंदर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट हर हल्के में होगी। अब वो हम ये नहीं कि हमारा कोई वो नहीं है कि ये गली चूँकि PTI की है तो ये नहीं बनेगी, या पीपल्स पार्टी की गली तो खैर नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई है तो अभी पीपल्स पार्टी के काम नहीं होंगे, तो ऐसा होता नहीं। अब देखें ना, सेहत कार्ड जो है वो पीपल पार्टी वालों को भी मिले हैं, वो उनको भी मिले हैं, अपनी PTI वालों को भी मुफ्त अद्वियात भी हर एक के घर में जा रही हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं उसमें हो सकता है कोई पीपल पार्टी का भी एक आधा हो, कोई 5-7 हो सकता है PTI के भी हो, बट सबको मिल रहे हैं ना। इतनी तंग गलियां होगी कि आप कह रही हैं कि उनके पास गली भी नहीं है? ये पूरी गली, मैंने कहा कि हो सकता है पूरे वोटर्स पूरी एक गली ना हो पीपल्स पार्टी की, मैंने एक मतलब जनरल कमेंट किया। मतलब आपको लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी तो आएगी नहीं, पंजाब में नून लीग राज करेगी? मैंने कहा ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा तल्ख़ है। मैंने कोई मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, ना उनका दिल तोड़ना चाहती हूँ। उनको मेहनत करनी चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं। पैगाम क्या है पीपल्स पार्टी खास? सुकून करो और मेहनत करो सिंध के अंदर, और जो है वो हमें खुशी होगी अगर सिंध में भी जो है साफ़ सुथरा पंजाब की तरह कैंपेन शुरू हो, वहाँ पर भी कूड़ा उठाया जाए, वहाँ पर भी तजावज़ात का ख़ात्मा हो, वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स लगें, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी तरक्की हो, तो हमें खुशी होगी। सिंध भी हमारा है। अच्छा, पंजाब में साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये इसलिए किया गया कि ख़वातीन बड़ी सफाई पसंद होती है, चूँकि मरीम नवाज साहिबा ख़तून है तो वो सफाई का ज़्यादा ख्याल रख रही। मेरा ख्याल है ये भी एक इम्पैक्ट है। अच्छा, लेकिन ये भी तो एक बात तय है ना कि सूबे के अंदर सफाई सुथराई का होना ये हर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, और ये जो है वो शहबाज साहब अपने दौर में कर रहे थे। ज़रा ज़्यादा ख्याल रखती हैं घर का भी, और जाहिर है तो ज़रा ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छी होती हैं, और उनको कूड़ा अच्छा नहीं लगता, उनको मिट्टी, मुझे भी जगह जगह मिट्टी पड़ी हुई नज़र आ जाती है, तो जैसे वो घर चमकाती हैं वैसे अब सुबह चमक रहा है तो अच्छी बात है, इसमें खुश चमक जाएगा। देखिएगा आप मार्च के बाद जो है वो बिल्कुल जब सिस्टम पूरा के पूरा इन प्लेस हो जाएगा। अब भी जहाँ जहाँ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, जो बिफ़ोर एंड आफ्टर की तस्वीरें अगर आप देखें आप हैरान हो जाते हैं। और हमने लाखों टन कूड़ा उठाया है
पिछले इतने सालों का कूड़ा जो इकट्ठा हुआ था। और पहले ये कि चंद सड़कें साफ़ हो जाती थी, मेन सड़कें, गली मोहल्लों के अंदर सफाई का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं था। अब गली मोहल्ले साफ़ हो रहे हैं, लोगों के अपने घर साफ़ हो रहे हैं। और अब घर वालों को भी मेरा जो है पैगाम ये देने वाला है कि मेरी उनसे भी गुजारिश है कि ये कोई सफाई नहीं है कि घर में से कूड़ा उठाया और बाहर गली में फेंक दिया। ये कोई सफाई नहीं है, वो गली भी आपकी है। सो उस गली को जो है वो साफ़ करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। अब वहाँ से कूड़ा खुद घरों पे जाके कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और आप कूड़ा दे रहे हैं उनको। और अगर उनके जाने के बाद कोई कूड़ा इकट्ठा होता है तो उसको गली में ना फेंकें, उसको इकट्ठा रखें। आपसे खुद जो है वो कूड़ा लेने के लिए लोग आपके घर आएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि पंजाब में जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन जो काम है वो कर रही हैं और आगे भी बेहतर होगा। प्रोग्राम में हैदर खड़ल को इजाज़त दें। रब रख। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।